हेलो गाइज। अब ये जो शेयर है इसका देखो 2020 में 450, मतलब 350 से 400 रुपए वाला शेयर ऑलमोस्ट 2600 हो गया। उसके बाद 2021 में ये फरवरी के बाद कंसोलिडेशन में ही रहा और इसके लिए अब जाके आई है पॉजिटिव न्यूज। अभी ये 1900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। ये शेयर ने इनका बिजनेस एक्सपांड कर रहे हेल्थ केयर एंड वेलनेस में। अब ये जो शेयर का नाम है ये है हिंदुस्तान फूड्स, एफएमसीजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइवेट लेबल ब्रांड मैन्युफैक्चरर। हिंदुस्तान फूड टुडे साइन एंड शेयर परचेस एग्रीमेंट विद रिकेट। और इनका अभी जो बिजनेस हो रहा है ये है दिस मार्क एचएफएल एंट्री इनटू फास्ट ग्रोइंग ओटीसी हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेगमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में जा रहे हैं हेल्थ केयर एंड वेलनेस में। तो ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज होगी। एक तो शेयर कंसोलिडेशन में देखो कितने दिनों से ये कंसोलिडेशन में ही है। जैसे ही ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है कब से। और अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे मैच होगा वो देखो, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट क्या बनेगा। हम चलो बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर होगे तो 1826 का आपका एसएल होगा। 1826 का होगा आपका स्टॉप लॉस। तो समझ लो यहां से 100 पॉइंट नीचे आप रख सकते हो। 100 पॉइंट्स का होगा आपका स्टॉप लॉस। और ऊपर टारगेट जिस हिसाब से इसका बीटा है, मेरे हिसाब से ये शेयर बहुत चलने वाला है, फास्ट चलने वाला है। इसमें अगर देखा जाए तो देख सकते हो, समझो 2081। सो ये 100 से 200 पॉइंट दिन में एक दिन में चढ़ता है। तो इसका हम टारगेट आराम से 3000 रुपए का टारगेट रखेंगे। 3000 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान फूड्स आपको होल्ड करना है ये लेवल से, क्योंकि ये जो बिजनेस में गए एफएमसीजी में तो है ही, पर ये जो न्यूज है इसमें, ये न्यूज के कारण इसमें अभी बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है। मार्केट फिलहाल खराब है, जितना नीचे मिलेगा उतना नीचे आप इसे बाय कर सकते हो। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ फैक्ट्री विल बी retained, and HFL is expected to leverage potential by expanding site utilization capacity and thus increase the share business for foot care products worldwide for this site। तो वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस बढ़ेगा। इनके जो प्रेसिडेंट है संजीव सहगल, प्रेसिडेंट ऑफ हेल्थ केयर वेलनेस डिवीजन हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड सेड we are happy with this acquisition that enable us to expand our footprint in OTC healthcare and wellness segment। अब ये जो सेगमेंट है ओटीसी का हेल्थ केयर एंड वेलनेस, ये जो अभी जो बाकी कंपनियां वर्क करती है इसमें, वो कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है ओटीसी कारोबार से वो बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए भी पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, एक तो एफएमसीजी प्लस हेल्थ केयर एंड वेलनेस का बिजनेस, तो इनके आने वाले रेवेन्यू हमें इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। As a contract manufacturer, the factory fits perfectly well into the HFL ecosystem. The project is the fifth under the HFL banner in FY22। Earlier this year, HFL invested in Greenfield Ice Cream project in UP। इन्होंने 22 में ग्रीनफील्ड आइसक्रीम प्रोजेक्ट इन यूपी, डिटर्जेंट बार्स बाथ सोप प्लांट इन हैदराबाद एंड स्पोर्ट शूज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन चेन्नई एंड अ सरफेस क्लीनिंग लिक्विड प्रोडक्ट्स प्लांट्स इन सिल्वासा। तो ये फिफ्थ इनका एक्विजिशन हुआ 2022 में। इन्होंने कौन से चार किए और वो उन्होंने बताया है, ग्रीनफील्ड आइसक्रीम, detergent bars and bath soaps plants in Hyderabad, sports shoes manufacturing factory in Chennai and surface cleaning liquid products plants in Silvassa। तो ये चार एक्विजिशन किए और ये फिफ्थ होगा ओटीसी हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेगमेंट। अब अगर देखा जाए तो इसकी ये तो प्राइस दी है, न्यूज तो इतनी है, हमें सिर्फ चार्ट से इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस 1836 का होगा, आराम से इसे आप स्टॉप लॉस से होल्ड सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 3000 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान फूड्स मुझे ये लेवल पे बहुत बढ़िया लगता है। इसे होल्ड करके चलना है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं देख सकते हो आप।
रिटर्न वर्सेस एफडी में भी इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, एंट्री पॉइंट अभी भी ठीक है, रेड फ्लैग एक भी नहीं, इसमें रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक महंगा हो चुका है इसलिए पी आपको 120 का दिखेगा। बाकी रेवेन्यू देख सकते हो, रेवेन्यू जंप कैसा है, यहां देखो चार्ट कैसे दिख रहा, 0.14, 0.49, 0.77, 1.39, रेवेन्यू इनका 80% बढ़ा, प्रॉफिट 57% बढ़ा ऑलमोस्ट। तो ये ग्राफ फाइनेंशियल ट्रेंड ही दिखा रहा है, कंपनी आगे जाके बहुत बढ़िया आने वाले टाइम में अपने ग्रोथ दिखा सकता है, ये मुझे अच्छी न्यूज लग रही। इसके साथ अगर रिसेंट न्यूज देखा जाए तो ये एक न्यूज हमें दिखाई दे रही कि हिंदुस्तान फूड साइंस शेयर परचेस एग्रीमेंट विद रेकिट बैकशायर। अब ये क्या है रेकिट बैकशायर, डेटॉल एंड हार्पिक, ये जो प्रोडक्ट्स है देखो, डेटॉल और हार्पिक ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि चाहे कुछ भी हो ये चीजें यूज होती ही होती है। तो ये एक अच्छी बात है इसके लिए। यहां आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग, अब देखो प्रमोटर होल्डिंग 62% प्रमोटर के पास है, प्लेजिंग बीजिंग कुछ भी नहीं, 62.62%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 6.92, फॉरेन इन्वेस्टर 6.50 एंड रिटेल 9% एंड अदर पार्टीज 14%। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे तो ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा। फाइनेंशियल्स में भी देखे तो कंपनी हायर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है इनका, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड देन हायर देन नेट इनकम। कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, डिविडेंड देख सकते हो जीरो डिविडेंड है, बट कंपनी का एबिटा देख सकते हो 11 से 33, FY19 में 33 हुआ, FY20 में 56 एंड FY21 में 84 एबिटा होता है कंपनी का। और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा, 4% से 9, 9 से 12, 12 से 16, तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो ऑल एंड ऑल ओवरऑल पैरामीटर मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कंपनी अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करी, 50 डीएमए और 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो 90% के सीएजीआर से ग्रो कर रही है, और सेल्स ग्रोथ 76% इन लास्ट, मतलब 77% पकड़ लो इन लास्ट 10 ईयर्स। ये है कंपनी के प्रोज। कॉन्स में देखेंगे तो 16 टाइम बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है कंपनी और डिविडेंड नहीं दे रही है, कौन से, बट मुझे ये कंपनी पे बहुत भरोसा है और आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में इसके कुछ, मतलब बड़े इन्वेस्टर का मुझे तो कोई नाम नहीं दिख रहा, पर फिर भी जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल होल्ड रखी, इनफैक्ट उन्होंने थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है। ये एक बात हो गई। प्रमोटर प्रमोटर के पास इनके वैनिटी केस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सबसे बड़ा प्रमोटर है, 42% इनके पास है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, मुझे लगता है ये कंपनी आपको होल्ड करनी चाहिए। 3 से 4 हजार रुपए के टारगेट के लिए आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा मुनाफा निकाल के दे सकती है।